मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जब जन्माष्टमी की बात हो और शहर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर और राधा कृष्ण के 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जन्माष्टमी पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ के गहनों से सिंगार हुआ है। सिंधिया रियासत के समय के इन सोने के गहनों में हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हैं। अरे यार, लाइट कौन सी चालू है? राजकुमार लाइट ऑन करो। मैं गोपाल मंदिर आई हूँ फूलबाग पे। बहुत ही प्यारा मंदिर है, यहाँ के मन को बहुत ही शांति है। यहाँ बताते हैं कि देश की जगहों पर श्रृंगार हुआ है। हाँ, काफी सुंदर लग रहे हैं। देवरात के दर्शन किए? जी बिल्कुल किए। कब से आ रही है यहाँ पे? मैं यहाँ पे अभी तो 1 ही महीने से आई हूँ यहाँ पे। पहले भी आती थी, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। सभी नगर वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह प्रातः 10 बजे समिति के सभी सदस्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उपस्थित रहे, जहां पर स्टेट टाइम के जो आभूषण हैं सोने और चांदी के, वो वहां पर तिजोरी में रहते हैं। वहाँ पर सभी के सामने उनको निकाला गया और उसके पश्चात उन्हें बक्से में बंद कर सिक्योरिटी में, हाई सिक्योरिटी के साथ उनको मंदिर पर लाया गया। जैसे ही मंदिर पर लाया गया, सभी समिति सदस्यों के सामने मीडिया बंधु जो हैं हमारे, उनके सामने सभी आभूषणों को खोला गया और सूची से उनका मिलान किया गया। उसके पश्चात मंदिर के अंदर आभूषण से भगवान जी को सजाया गया और उसके पश्चात आरती की गई। अब दोपहर 4 बजे चिड़ियाघर के बाहर हांडी प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे पुनः यहाँ पर एक आरती रहेगी। उसके पश्चात रात के 12 बजे समिति सदस्य सभी पुनः उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर सभी के सामने कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी जो आभूषण हैं उनको दोबारा सूची से मिलान करके पैक किया जाएगा और सिक्योरिटी के साथ, पुलिस सिक्योरिटी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो लॉकर है वहाँ पर दोबारा से रखा है। सर, आभूषणों की वैल्यूएशन को लेकर बड़ी भ्रम रहता है। कुछ लोग बोलते हैं 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। 2007 में पहले हुआ था, उसके बाद कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। एग्जैक्ट क्या एग्जैक्ट तो अभी इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम जो चांदी और जो सोने के जो आभूषण हैं उनके हमारे पास ग्राम उपलब्ध हैं, कितना उनका वेट है। तो हम लोग जब रात की सूची का मिलान करेंगे तो उस समय हम लोग टोटल कर लेंगे वेट और आज के रेट के अनुसार आप लोग को सूची भांति जन्माष्टमी के अवसर पर, भगवान के जन्म के अवसर पर नगर निगम द्वारा जो प्रत्येक साल तैयारी की जाती है, उसी के तहत आज फिर ग्वालियर नगर निगम के द्वारा भगवान की पूरी तैयारी विधि विधान से पूजा पाठ करके और प्रत्येक वर्ष जो एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी बैंक में जाके भगवान के बेशकीमती आभूषण लेके आई और पूजा पाठ के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। अब शहरवासियों को और जो शहर से बाहर आने वाले लोगों को दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है, जो प्रभु के दर्शन करेंगे। ये सिंधिया परिवार द्वारा देश के अंदर प्रेम कैसे जागृत हो, प्रेम की भूमिका को लेकर यहाँ भगवान कृष्ण का सखी रूप में यहाँ स्थापना की गई। उसका कारण ये है कि प्रेम की भाषा लोग समझें, इसीलिए सखी रूप में यहाँ कृष्ण का है। और कृष्ण ने पूरे देश को कर्म योग सिखाया था, इसलिए जन्माष्टमी के पर्व पर सब लोग बड़े हर्षोल्लास से इसको जन्म मनाते हैं। और यहाँ बेकीमती यहाँ हमारे हीरे, पन्ने, जवाहरात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सखी रूप में यहाँ कृष्ण का अवतार है और कृष्ण की यहाँ बहुत पूजा होती है। हमने यहाँ पे, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और सभी शहर के अलावा बाहर से भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो हमारी दोनों एंगल से व्यवस्था लगी हुई है। एक तो पहली बात यह है कि श्रद्धालु जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर लें, और दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो हमने यहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर की व्यवस्था, मंदिर के बाहर, और जैसे कि बैरिकेडिंग में पब्लिक जो कतारबद्ध है, कतार के अलावा हमने आउटर इनर गार्डन सभी तरह की व्यवस्था लगाई है और पर्याप्त हमारा पुलिस बल और अधिकारी तैनात है। हमने लगभग कम से कम सारे गार्डन की अगर बात करें तो हमने कम से कम 100-150 के आसपास का फोर्स लगाया हुआ है।